हनुमान जी और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कथा रामायण और पौराणिक ग्रंथों के अनेक प्रसंगों में उल्लिखित है। ये कथा प्रभु श्रीराम के सेतु निर्माण के समय की है, जब समुद्र पर पुल बनाने के लिए वानर सेना ने पर्वतों और पत्थरों का उपयोग किया था। गोवर्धन पर्वत की इस कथा में हनुमान जी का उत्साह, सेवा भावना और प्रभु के कार्य में समर्पण का अनोखा उदाहरण मिलता है। रामायण के युग में लंका पर आक्रमण करने और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्रीराम को समुद्र पर पुल बनाना आवश्यक था। श्रीराम के आदेश पर वानर सेना ने समुद्र पर पुल निर्माण के लिए अनेक विशाल पत्थरों और पर्वतों को लाने का कार्य प्रारंभ किया। सभी वानर भगवान राम की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहते थे। हनुमान जी भी इस कार्य में अत्यधिक उत्साहित थे और उन्होंने एक विशेष पर्वत, गोवर्धन पर्वत, को पुल निर्माण के लिए लाने का निश्चय किया। गोवर्धन पर्वत का उल्लेख श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाओं में भी मिलता है। ये पर्वत ब्रजभूमि मथुरा में स्थित है और भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। जब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को देखा तो उन्हें लगा कि यह सेतु निर्माण के लिए आदर्श रहेगा। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाया और समुद्र की ओर उड़ चले। हनुमान जी अपने विशालकाय रूप में पर्वत को कंधे पर रखकर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, जल्द से जल्द गोवर्धन पर्वत को सेतु निर्माण स्थल तक पहुंचाना ताकि भगवान श्रीराम के कार्य में सहायता हो सके। उनकी गति इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही अनेक पर्वतों, नदियों और जंगलों को पार करते जा रहे थे। जब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत लेकर समुद्र तट के पास पहुंचे, तब उन्होंने एक दिव्य आकाशवाणी सुनी। संदेश ये था कि भगवान श्रीराम का सेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें किसी और पर्वत या पत्थर की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी सुनते ही हनुमान जी रुक गए। उनके मन में थोड़ी निराशा हुई कि वह समय पर गोवर्धन पर्वत को नहीं पहुंचा सके। उन्हें लगा कि उनका ये प्रयास व्यर्थ हो गया। ये सुनकर गोवर्धन पर्वत भी दुखी हो गया। उसने हनुमान जी से कहा, मैं भी भगवान श्रीराम के कार्य में उपयोग होना चाहता था, लेकिन अब मेरी ये सेवा का अवसर छिन गया। क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा? हनुमान जी को गोवर्धन पर्वत की भावनाओं का आभास हुआ। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा ये प्रयास भी श्रीराम की सेवा का ही एक भाग है। प्रभु की कृपा से तुम्हें युगों युगों तक पूजनीय बनाया जाएगा। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से वचन दिया कि त्रेतायुग में भले ही वह सेतु निर्माण में उपयोग नहीं हो सका, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब वह स्वयं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। यही वचन भविष्य में श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला का आधार बना। हनुमान जी का समर्पण। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु श्रीराम के कार्य के लिए अपने समर्पण में कोई कमी नहीं की। ये घटना ये संदेश देती है कि ईश्वर की सेवा में भाव और निष्ठा का सबसे अधिक महत्व होता है। भले ही कार्य पूर्ण हो जाए या न हो, लेकिन जो प्रयास भक्ति और समर्पण से किया जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा और प्रेरणा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भक्ति और सेवा का महत्व। हनुमान जी का हर कार्य प्रभु श्रीराम की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। परिणाम की चिंता नहीं, केवल प्रयास का महत्व। ईश्वर की सेवा में सफलता या असफलता से अधिक भाव और प्रयास की पवित्रता मायने रखती है। विनम्रता और समर्पण। हनुमान जी जैसे महाबली भी अपने कार्य को लेकर विनम्र और निरंतर सीखने को तैयार रहते हैं। हनुमान जी और गोवर्धन पर्वत की यह कथा भक्ति, सेवा और समर्पण की महिमा का अद्भुत उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर के कार्य में भावनाओं की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। गोवर्धन पर्वत का योगदान भले ही राम सेतु निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से न हो पाया, लेकिन इसका महत्व कृष्ण लीला में अमर हो गया। इसी प्रकार हनुमान जी का हर कार्य भगवान श्रीराम के प्रति उनके अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है।